हमारी जमीन जिसके 70% हिस्से पर समंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक हम इंसान समंदर के 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस 5% हिस्से में हमें ओशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हासिल हुई है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डीप अंडर ओशन के बारे में जानेंगे। अगर हम स्पेस की बात करें तो टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें समंदर की सबसे गहरी लोकेशन की तो मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में बहुत कम लोग जा पाए हैं। समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि आज इतने ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी इंसान को समंदर के बॉटम में भेज पाना तकरीबन नामुमकिन है, जबकि स्पेस में इंसान बहुत आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं तो अचानक से एयर प्रेशर 0 पर ड्रॉप हो जाता है। बस यही वजह है कि समंदर की निस्बत स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब ये तो आप सब जानते होंगे कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन समंदर में ये तरीका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि समंदर में पानी बहुत ज्यादा होता है, जो रेडियो वेव्स के रास्ते में रुकावट का बाइस बनता है। ये बात आप जान लें कि पैसिफिक ओशन मुसलसल छोटा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि आज से बहुत अरसा पहले अटलांटिक ओशन हमारी जमीन पर मौजूद ही नहीं था। ये ओशन उस वक्त बना जब साउथ और अमेरिकन कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए थे। उस वक्त से लेकर आज तक ये मुसलसल एक्सपेंड हो रहा है। दुनिया के तकरीबन 94% जानदार पानी में रहते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा जानदार ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। ये बात आप जान लें, समुंदर में जानदारों के साथ साथ बहुत ज्यादा खजाना भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक समुंदर की गहराई में तकरीबन 2 करोड़ टन सोना मौजूद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन पर जो भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुंदर से आता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जमीन पर मौजूद 50 से 80% ऑक्सीजन मेरीन प्लांट्स जनरेट करते हैं। इनमें से ज्यादातर प्लांट्स एल्गी हैं। अगर हम समुंदर में मौजूद लाइफ के ओरिजिन को देखें तो हमें पता चलेगा जेलीफिश समुंदर की सबसे पुरानी क्रिएचर है, जिसके एंसेस्टर्स हमारी जमीन पर 50 से 70 करोड़ साल पहले भी रहते थे, जिसकी वजह से जेलीफिश डायनासोर से भी पहले वजूद में आई थी। हमारी जमीन पर पहला डायनासोर तकरीबन 24 करोड़ साल पहले ओरिजिनेट हुआ था। ऐसा ही कुछ शार्क्स के साथ भी है, क्योंकि ये भी डायनासोर से पहले ओरिजिनेट हुई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक समुंदर में शार्क का ओरिजिन तकरीबन 40 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त इनकी बॉडी में हड्डी मौजूद नहीं थी। लॉबस्टर्स भी तकरीबन 50 करोड़ साल पहले से ही समुंदर में मौजूद हैं। साइंटिस्ट को लॉबस्टर का 7 फीट का एक फॉसिल भी मिला है। इतना कुछ जान लेने के बाद आप ये अच्छे से जान गए होंगे कि समुंदर सच में बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके अंदर रहने वाले जानदार जो अपने फीचर की वजह से मैरीन बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन को ही देख लें, जब ये सोती है तो इनका आधा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये एक आंख खोल कर सोती है। समुंदर में रहने वाले ऑक्टोपस भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि एक तो इनका ब्लड ब्लू कलर में होता है और दूसरा इनके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं, जो ज्यादातर इसके आर्म्स में होते हैं। अगर इनकी कोई आर्म कट भी जाए तो ये 100 दिनों में उसे रीग्रो कर लेते हैं। अगर स्पॉन्जीनियस की बात की जाए तो ना इनका हेड होता है और ना ही इनका फेस और ना ही इनमें हड्डी होती है, यहाँ तक कि इसका दिल और दिमाग भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें लिविंग क्रिएचर्स माना जाता है। अब तक आपने समुंदर और इसमें रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि समुंदर में हमारी जमीन की तरह बिजली नहीं गिरती, लेकिन अगर इसमें बिजली गिर गई तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। आइए अब ओशन के टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि समुंदर में हर जगह टेम्परेचर एक जैसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
किसी जगह पर इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो कहीं 400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ओशन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हम इंसान इनके बारे में तकरीबन ना के बराबर जानते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम ओशन के बारे में अच्छे से जान सके। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम कभी भी समुद्र के राजों से पर्दा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो हम इंसान कभी न कभी वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे जब हम ओशन के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। अगर सच में ऐसा हो गया तो हो सकता है कि समुद्र को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए और हम एलियंस से भी मुलाकात कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिस्ट का मानना है कि एलियन समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या एलियन समुद्र में मौजूद हैं या फिर स्पेस की गहराइयों में मौजूद है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।